आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे भारतीय इतिहास में रोचक तथ्य और जो आज भी हमारे देश में लोकतंत्र जिस तरीके से सुचारू रूप से काम कर रहा है, इसका कारण क्या है और चाइना में लोकतंत्र है ही नहीं, इसका क्या कारण है। तो शुरुआत हम करेंगे हमारे भारत से। क्या था, आजादी के बाद काफी जमीन पूंजीपति लोगों के अधीन हो गई, मठों के अधीन हो गई क्या थी ही पहले से ही। तो उसको क्या करना था, सिस्टम से लगाने के लिए गरीब लोगों के पास भी हो, उसके लिए सरकार को एक नियम लाना था कि बड़े लोगों की जमीनों को सरकार अधिग्रहित करे और गरीब लोगों में बांटे। इसकी शुरुआत कहां से हुई? केरल में। वहां की सरकार ने एक नियम लाया। क्या नियम लाया? कि नियम यह लाया कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनकी जमीनों को सरकार अधिग्रहित करेगी और गरीब लोगों में बांटेगी, जिससे जो है बैलेंस बने। अभी किस तरह इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1963 में केरल गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया, उसमें संशोधन होते होते 1969 हो गया। समझ रहे हैं, 6 साल हो गया। हमारे यहाँ इतनी पेंडिंग चीजें रहती है, इस वजह से हमारे डेवलपमेंट में काफी दिक्कत हुई है। 69 में एक फाइनल जजमेंट हुआ, संशोधन करते हुए डिसीजन कर दिया केरल की गवर्नमेंट ने कि अब अधिग्रहण करना है। तो इन्होंने अंटे पर लिया केशवानंद भारती को। केशवानंद भारती कौन थे? केरल के मठ के स्वामी प्रमुख थे। केरल में कोई मठ था, उसके पास बहुत जमीन थी। शुरुआत उन्हीं से की। वो साहब सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में माना जाता था। संपत्ति का अधिकार प्लस, क्योंकि वो धार्मिक गुरु थे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी, दो अधिकारों को लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में नियम है कि मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होने पर व्यक्ति सीधा अपने सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय जा सकता है। तो वह उच्च न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय में सुनवाई होने लगी और यहाँ इंडियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, यहाँ पे बात हो गई केरल गवर्नमेंट की, अब यहाँ पे बात हो रही है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार 1970-71 के आसपास उन्होंने 3 बदलाव किए। केस ध्यान रखना वहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में केसों की सुनवाइयों में काफी टाइम लगता है। उसी की तर्ज पर क्या किया, 24वां, 25वां और 29वां संविधान केंद्र सरकार ने किया, संविधान संशोधन। क्या किया? इसमें मूल रूप से क्या करना था कि सरकार के पास अधिकार हो जाता कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जमीन अधिग्रहित कर किसी को भी दे सकती है। मूल रूप से केंद्र में क्या था, बड़े लोगों की जमीन लेना है, छोटे लोगों में देना है। मूल बात यही है, काफी चीजें हैं लेकिन मूल यही है। तो इसके तहत उसने ये बदलाव कर लिया। वहीं 1973 में केशवानंद भारती का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया, 13 जजों की बेंच ने क्या किया, उसमें कहा कि सरकार संविधान में किसी भी संशोधन में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। मूल संरचना क्या? मूल संरचना यानी पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, मूल संरचना के अंतर्गत आ रहा था, और धार्मिक स्वतंत्रता भी। तो इसके तहत डायरेक्ट ये 24, 25, 29वां संशोधन रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का। तो सरकार उस तरीके से अपनी मनमानी नहीं चला सकी, जो कि आज भी हम देखते हैं, हमारी संपत्ति हमारी ही रहती है, लेकिन फिर भी सरकार ले लेती है और मुआवजा दे देती है। इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो फिर क्या हुआ, केशवानंद भारती उसमें जीत गए और सरकार वहीं के वहीं सीमित हो गई। लेकिन इस चीज को कैसे भी, जो राजाओं के पास, बड़े बड़े लोगों के पास थी खेती,
अधिक ज्यादा थी, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो 1978 में इंडियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, मोरारजी देसाई थे तब शायद, उन्होंने संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन में उन्होंने बताया जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी विचार विमर्श चला। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद में ये नियम में आया। फिर उसमें नियम में कैसे आया कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही सरकार किसी व्यक्ति की जमीन को अधिकृत करेगी। जैसे डेवलपमेंट होना है, कहीं भी डेवलपमेंट होना है, किसी की खेती या कुछ है, तो सरकार उसको मुआवजा रूप से देगी, मुआवजा देगी कानूनी प्रक्रिया के रूप में, उससे लेगी, अनुमति लेगी। अगर कोई व्यक्ति नहीं है और या उसका कुछ है तो वो डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकता है। इस तरीके से इसको व्यवस्थित करने के लिए ये संविधान संशोधन करके आगे की प्रक्रिया चली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे अच्छा, मूल संरचना क्या, थोड़ा सा समझ ले मेन रूप से, कि मूल संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिए। कल को सरकार उठा के कह दे कि हम संविधान संशोधन करते हैं कि अब लोगों को वोट देने की कोई जरूरत नहीं है, उनके वोटों का पुनः आकलन करके ऐसे ऐसे सरकार बना दी जाए। तो यहाँ पे बताया गया कि लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनी जानी चाहिए, सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से। और लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाएगी तो कल को उठा के कह दी संसद के लोकतांत्रिक रूप से नहीं चुनी जाएगी, तो उनकी बचाने के लिए कौन आएगा, तो स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। और कोई डिसीजन दिया तो उस डिसीजन को दोबारा रिव्यू कर सकती है, तो रिव्यू पुनर्लोकार्पण भी कर सकती है सरकार, ये स्वतंत्रता है। तो मूल रूप से ये स्वतंत्रता है मतलब, और जो भी हमारे सारे मौलिक जितने भी अधिकार है उनमें से कुछ को छोड़कर मूल संरचना के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हमारी लोकतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट ने बचाया, जिसके लिए इतिहासकारों ने खूब प्रयत्न किया। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि नागरिक के मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। अगर इन आत्मा की, संविधान की आत्मा से कोई छेड़छाड़ करेगा तो निश्चित रूप से देश को उसके बहुत भयंकर परिणाम देखने हो सकते थे अगर वो अमेंडमेंट हो जाता। अभी यही हम समझते हैं कि चाइना में क्या भयंकर परिणाम है कम्युनिस्ट के, और यहाँ पे लोकतांत्रिक है। अभी हमारी बात हुई, अभी चाइना में आए, थोड़ा इसको मैं समझ, चाइना में किस तरीके से जो है लोग क्या फील कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ कितनी आजादी है। चाइना में आजादी नहीं है, लोगों ने, विचारों ने, आदत है उनको। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अभी चाइना में क्या है, 1950 से 53 के बीच भूमि सुधार सिस्टम शुरू हुआ, 1950 से 53। अच्छा, यहाँ पे क्या था, वही सिस्टम जो राजाओं के पास, बड़े बड़े लोगों के पास जमीनें थी उनको अधिकृत करके गरीब किसानों में बांट दिया जाएगा। लेकिन इतना हो जाता, बांट दिया जाता और उनका स्वामित्व किसानों के पास कर दिया जाता, तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत अधिकार हो जाते किसानों के पास चाइना में। लेकिन चाइना में आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि लोगों ने किस हद तक जिल्लत झेली है। कि जैसे कि 1950 में बड़ी बड़ी भूमि को उन्होंने अधिकृत कर लिया और 50 से 53 के बीच ये चला। और क्या किया कि गांव में लगभग 100 लोगों की कमेटी बनाई, मान लेते हैं 100 लोगों की कमेटी को ये अधिकार दिया कि आप, इनके नाम जमीन नहीं की, उस पर अधिकार सरकार का ही रहेगा, आप जो है इस जमीन का अधिकार किसी को दीजिए खेती करने के लिए, कि वो यहाँ पर खेती कर सकता है और उस खेती में से सरकार का हिस्सा यानी टैक्स निकालने के बाद बची फसल को वो बेचेगा। क्या स्वतंत्रता हुई। और ये कर दिया चाइना ने, क्योंकि वहां की कोर्टों के पास इतनी पावर बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना की गवर्नमेंट द्वारा कोई डिसीजन को चैलेंज कर सके। तो ये करने के बाद फिर वहां पे लोगों ने खेती शुरू की। काफी लोगों के कमेटियों के पास जमीन का जो है जो उसका संरक्षण, उसको जो है क्रियान्वित करने के लिए वहां पे सौंपा गया। और फिर आगे चल के हुई, और आगे चल के एक चीज और कर दी। एक चीज और क्या की चाइना ने, कि जैसे मान के चलिए किसी के 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, वह जो है
गेहूं कर रहा है, किसी के पास 10 एकड़ जमीन है वह बाजरा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मान के चलिए टोटल 30 एकड़ जमीन वितरित रूप से है, तो वहां की गवर्नमेंट ने किया कि 30 एकड़ जमीन में पूरे में सभी लोग मिलकर सामूहिक खेती करेंगे और एक ही चीज उगाएंगे। पूरे अधिकार को समाप्त कर दिया, बंदिया बंधुआ मजदूर की करते अपना काम कीजिए, जितना फसल आपको मिलती है उसको बेचिए और अपना भरण पोषण कीजिए। तो इससे भयानक परिणाम क्या मिले चाइना को आगे चल के, वहां पर जो है सूखा अकाल पड़ गया। क्यों? लोगों से आपने सब कुछ छीन लिया है। तो फिर निश्चित रूप से जब इतने लोग काम करेंगे तो हर व्यक्ति फिर लापरवाही करेगा, क्योंकि उसकी चीज है नहीं, उसको काम पर जाना है, इतनी देख रेख उन्होंने कर नहीं पाई। तो इस तरीके से जो है भयंकर भविष्य में अकाल सूखा पड़ा। फिर जाकर चाइना ने कुछ सुधार किया कि जैसे लीज पर देना शुरू कर दिया। ये खेती है, अब किसी व्यक्ति को जो है लीज पर दे दी इतने दिनों के लिए, अब तू कर अपने हिसाब से, और जब तेरा समय पीरियड खत्म होगा तब फिर उसको रिन्यू वगैरह कर दिया जाएगा। तो इससे काफी हद तक रिलैक्स हुआ और फिर आगे चल के करना पड़ा। लेकिन उसको संपत्ति का अधिकार नहीं हुआ, वो संपत्ति वो जमीन उस किसान की या व्यक्ति की नहीं है, यही वहां पर संपत्ति के अधिकार में है। मानिए चलिए किसी अपार्टमेंट में कोई फ्लैट वगैरह या कोई घर वगैरह व्यक्ति खरीदता है तो मैक्सिमम 70 साल के लिए खरीदता है, फिर उसके बाद रिन्यू होगा, उसको अन्य कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वहां पर किराए के रूप में मान के चलो हम घर ले रहे हैं, एक एग्रीमेंट हो गया इतने। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट चाहे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर सकती है और उसको थोड़े बहुत जो भी रुपए देना है दे दे और जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके की स्वतंत्रता है। वहां पर लोग रह रहा है किरायों के मकान में जो भी है, और हमारे पास खुद की संपत्ति है। अभी हाँ, इसका थोड़ा दुष्प्रभाव जैसे हमारे यहाँ गरीब लोग ज्यादा, अमीर लोग अलग, एक डिफरेंस सा बन के चला गया। लेकिन स्वतंत्रता हर किसी को है। वहीं चाइना में इतना डिफरेंस नहीं है, पूरा कोई कवर नहीं कर सकता। वहां पे भी बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है जितना भारत में है। लेकिन वहां के लोगों को इतनी आजादी नहीं जितनी हमारे यहाँ पर है। इससे थोड़ा बहुत आप समझे होंगे। अब अगली जानकारी और मैं विस्तार से अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।